Good morning, students. As you know, I am Sarita Soni from the Royal International School. We have started the chapter Nutrition in Animals. Yesterday, we have read the different part of the alimentary canal. Now, we will come to the small intestine. There are three types of gland in the small intestine. In small intestine में तीन glands होती है. As we read कि कौन कौन सी होती है आपकी पैनक्रियाज होता है, लिवर होता है और उसके अलावा क्या होता है आपकी तीन ग्लैंड्स थी, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ दो होती है. वन इज द लिवर एंड अदर इज द पैनक्रियाज. दे सीक्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस. जब वो सीक्रेट करती है तो क्या बताया था हमने कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द एमिनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इन द सिंपल शुगर कॉल्ड द ग्लूकोज. अब आता है आपका जो फैट होता है वो किस में ब्रोकन डाउन होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अब उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक्चुअली वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें होती है, दे कंटेंट्स आर लॉट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. क्या करते हैं उसके अंदर देखिए, देखिए वहाँ पर होता है जो एक, ये देखिए, look at this, these are the finger like projections, they are found on the walls of a small intestine. These finger like projections or folds are known as the villi, VILLI. क्या बोलते हैं, विली. और सिंगल को बोलेंगे आप VILLUS, विलस, विली एंड विलस. तो जो ये विलाई होती है, या सॉरी ये विली जो होती है, ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. जो हर विली होती है उसके अंदर पतली पतला एक नेटवर्क होता है, बहुत बारीक, किसका, ब्लड वेसल्स का, और जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज. इसको हम कहते हैं कैपिलरीज. बहुत ही थिन जो होता है वो एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है इसके अंदर, विली के अंदर, जिसको कि हम कैपिलरीज बोलते हैं. और ये कैपिलरीज एक्चुअली क्या होता है कि द विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज बिग सरफेस एरिया. माने कि यूँ कह सकते हैं जो विली होती है, दिस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या करते हैं, आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता है. देखिए बेटा, एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि हमने एक पेपर लिया, सपोज करिए मैंने एक ये पेपर लिया और ये उसका सरफेस एरिया है. तो आपका अगर मैंने पानी डाला या एक कपड़ा है इसको पानी डाला तो इतना ही एरिया सौंकेगा. लेकिन अगर हम इसके अंदर यूं करके ये क्रम्स, ये मैंने कपड़ा लिया, इसको मैंने ऐसे डाला, इस पर पानी जरा सा ही आएगा. लेकिन अगर इतने सारे क्रम्स आ गए और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, खोल देती हूँ, तो बहुत सारा एरिया बढ़ गया. इसी तरह से देखिए, एक तो ये एरिया बनता आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी इंटेस्टाइन की दीवार है, केवल इतना सा बना आपका एरिया. लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए आपके, तो इतना एरिया बढ़ा बेटा, यहाँ से ये एरिया बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया. तो बहुत सारा जो सरफेस एरिया होता है, रियली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. क्यों होता है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को ये बहुत आसानी से जो होता है वो एब्जॉर्ब कर देती है फूड मटेरियल एंड पासिस देम टू द फाइन ब्लड वेसल्स. और उसको क्या करती है, जो फाइन ब्लड वेसल्स होती है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, वहाँ पर ये पास कर देती है. तो अब क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड जो नाउ इज कैरी टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. और यहाँ पर जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. और उस एब्जॉर्ब फूड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती है उसके द्वारा ये क्या जाता है, उसके द्वारा ये कैपिलरीज में जाता है और वहाँ से ये ब्लड के अंदर जाता है. और दिस फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय सेल्स टू रिलीज एनर्जी. अब ये कहाँ चला गया, आपका फूड ब्लड के अंदर चला गया. उसके बाद में आता है एसिमिलेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, एसिमिलेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा एसिमिलेशन ऑफ फूड. हमने आपको क्या कहा था कि अलग अलग जब प्रोसेस मैंने आपको शुरू के अंदर बताए थे उस वक्त के अंदर आपको एसिमिलेशन बताया था आपको. तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच सिंपल सॉल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड
तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में द सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब वो ब्लड से कहाँ गए गए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वेयर दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड, ब्लड यहाँ पे क्या करेगा, पहला एब्जॉर्ब किया हुआ था, एक आपका डाइजेस्टेड फूड था, फ्रॉम द ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन होता है वहाँ पे लिया जाता है, एंड डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जैसे कि आपका प्रोटीन बनाने के काम में आता है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, ग्रोथ के लिए, एंड आपके जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की एक फाइनल स्टेज होती है, एंड दिस स्टेज इज नॉन एज द एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, और क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा। इसके अलावा क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम ओरली जब सांस लेते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, वाटर हम कई प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते हैं, यूरिन के द्वारा भी निकालते हैं, और उसके अलावा जो स्वेद आता है, हमारे गर्मी में पसीना आता है, उसके द्वारा हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो दिन भर हम काम करते हैं उसके लिए यूज़ हो जाती है। एमिनो एसिड्स आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो ये प्रोटीन के डाइजेशन से हमको एमिनो एसिड्स मिलते हैं, तो ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के काम में आती है, उसके अलावा बॉडी को ग्रो करने के लिए काम में आती है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करते हैं, एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व्स, वो एनर्जी रिजर्व्स की तरह काम करते हैं, आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज़। हमारी स्किन जो होती है उसके जस्ट नीचे जो होता है सारे फैट मॉलिक्यूल्स जो होता है एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ओबेस पर्सन कौन होता है, जिसके पास में फैट ज़्यादा होता है, यानी हम ज़्यादा खाएंगे तो ऑबेस हो जाएंगे। समझ में आएगा ना। तो अब आपके फैट कई बार क्या होता है, जब आप फास्ट करते हैं, सपोज करिए पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो उस वक्त कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपके फैट मॉलिक्यूल्स को खा लेते हैं, तो उसके कारण आपका जो फैट है बहुत अच्छा है, तो आप सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका फैट भी स्टोरेज नहीं है तो उस वक्त में आप एक यू विल फील अ लॉट ऑफ वीकनेस इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेंगे। अब लास्ट आता है इजेशन ऑफ फूड। लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, इजेशन ऑफ फूड। इजेशन क्या बोलता है, एक्सपेल आउट द वेस्ट मटेरियल, यानी कि हमने द प्रोसेस बाय विच वी एक्सपेल आउट और वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में से वेस्ट जो होता है उसको हम निकाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। क्या होता है, फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी passes from the small intestine to the large intestine। वो फूड जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और डाइजेस्ट भी नहीं होता। अभी तक हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, अब उसके बाद में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, अनडाइजेस्टेड बिना पचा हुआ एंड अनएब्जॉर्ब्ड, ये जो फूड होता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है दैट इज पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है ये बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, तो ये दिस इज वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में जो होती है चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज़ ओनली 1.5 मीटर, केवल 1.5 मीटर होती है, जबकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बताई थी 7.5 मीटर। तो यहाँ पर ये होता है वाइडर और शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका, दो पार्ट होते हैं COLON कॉलन होता है, और दूसरा होता है आपका रेक्टम, कॉलन और रेक्टम। कॉलन के अंदर क्या होता है, जो आपका कॉलन होता है अपर पार्ट होता है, और जो रेक्टम होता है वो आपका लोअर पार्ट होता है। कॉलन एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर सॉल्ट्स, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, वो सारा का सारा कॉलन एब्जॉर्ब कर देता है। आपका वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर सॉल्ट मिनरल, इन सबको कॉलन एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वाटर उसमें से निकल जाता है, उसके अंदर देखिए सॉल्ट निकल गया, तो आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है, जो वेस्ट बचता है वो कौन सा हो जाता है, वो एक सेमी सॉलिड में बन जाता है। किस में बनता है, सेमी सॉलिड। जब ये सेमी सॉलिड के अंदर बन जाता है बेटा, तो उसके बाद में ये क्या होता है, दैट इज़
ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सैलिड एंड दिस इज नोन एज द फेक जिसको हम कहते हैं गंदगी बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन द रेक्टम के अंदर ही वो स्टोर कर दिया जाता है और वहाँ पर ये होता है फेक इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और रेक्टम से जब स्टोर होता है यहाँ पे तो इसकी स्टोरेज प्लेस है, और वहाँ से ये ANUS एनस वो प्लेस होता है जहाँ से हम अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट करते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इजेशन कहा। हमने क्या बताया आपको? अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो फूड मटेरियल्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? दे आर वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है केवल 1.5 मीटर की लंबाई होती है उसकी, और चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है, वाइडर होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, कॉलन और रेक्टम। कॉलन जो होता है अपर पार्ट होता है, रेक्टम आपका जो होता है लोअर पार्ट होता है। कॉलन क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से सारे के सारे वाटर, सॉल्ट और मिनरल जो होता है इट एब्जॉर्ब्स से। आफ्टर दैट आपका जो फेक जो गंदगी है बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में बदल जाता है? सेमी सॉलिड में बदल जाता है, और इस सेमी सॉलिड वाली पोजीशन को हम बोलते हैं फेक। अब उसके बाद में फेक जो होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है? वो रेक्टम में चले जाता है, वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम स्टोर हो जाता है, और पहले स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम वी एक्सपेल दिस फेक थ्रू एनस के द्वारा हम निकाल देते हैं, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन। और सारे के सारा जो ये प्रोसेस है उसको हम इजेशन भी कहते हैं। हो गया? एनी डाउट? नाउ कम टू अ स्पेशल डिजीज। हम लोग बात करते हैं एक डिजीज की, और डिजीज कौन सी है? डायरिया। क्या डिजीज है बेटा? डायरिया। कई बार क्या होता है कि आप लोग अनक्लीन वाटर ले लेते हैं, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता और यूज़ कर लेते हैं। कई बार गलत खाना आप खा लेते हैं, स्टेल फूड खा लेते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो अटैक कर लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? आपका स्टूल जो होता है वाइटरी हो जाता है, माने कि आपको लूज मोशन हो जाते हैं। अगर ये लूज मोशन कंटिन्यूस रहते हैं तो उसके बाद में एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इंसान जो होता है फैटल कंडीशन में आ जाता है, मतलब मौत के मुंह में वो चला जाता है। तो इस तरह की अगर मान लो किसी दिन हो जाए तो आप पहली बात तो हमेशा प्रिकॉशन लीजिए कि जो पानी पिए आप बिल्कुल साफ़ पिए, ठीक है। जो भी खाना खाएं बाकायदा प्रॉपर्ली वॉच करके खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। और बाय मिस्टेक, बाय बैड लक, अगर आपको कभी ये कंडीशन आ जाती है जहाँ यू हैव टू गो फॉर द वाटरी स्टूल, अगेन एंड अगेन वाटरी स्टूल के लिए आपको जाना पड़ता है, बार बार आपको लूज मोशन हो रहा है पानी के पानी, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? डायरिया आपको हो ही गया है, तो उस समय के अंदर आप प्रिकॉशन डॉक्टर को दिखाएंगे, नो डाउट। लेकिन आप घर में भी एक काम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं? ORS का एक घोल बनाते हैं। क्या कहते हैं? ORS का घोल लगाते हैं। इसके अंदर कैसे कहते हैं? 1 लीटर तो आपने क्या लिया? वाटर लिया। क्या लिया बेटा? वाटर 1 लीटर लिया। उसके अंदर 4 टीस्पून आप क्या डालेंगे? 4 टीस्पून डालेंगे आप शुगर, और 1 टीस्पून क्या डालेंगे आप? सॉल्ट। 4 टीस्पून वाटर, शुगर और सॉल्ट तीनों को आप मिक्स करेंगे और बाकायदा मिला के रख लेंगे, और आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम यू विल टेक इट। थोड़े टाइम के बीच बीच में आप उसको लेते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है वो पानी की कमी नहीं होगी। अब आज के बाद में आता है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। हमने देखा होगा कि इफ़ वी डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रफेज और वाटर इन आवर फूड मटेरियल इन आवर डाइट, देन वी हैव टू फेस द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन कहाँ होती है? कॉन्स्टिपेशन वो होती है जिसके अंदर आपको सुबह सुबह जो मोशन के लिए जाना होता है तो आपका स्टूल इतना हार्ड हो जाता है और आप उसको पास आउट नहीं कर पाते हैं, या कई दिन 2-2, 3-3 दिन तक आप अपना स्टूल नहीं निकाल सकते हैं, बॉडी से वेस्ट निकाल ही नहीं पाते, तो दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही गलत पोजीशन होती है, तो उस चीज़ को मिटाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि आपका जो फेक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी बॉडी के अंदर क्या नहीं लिया? रफेज नहीं लिया। हमारा बाउल मूवमेंट जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, बहुत स्टॉप हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, और उसको हमको सही रखने के लिए क्या चाहिए? हमको सबसे पहले रफेज बहुत अच्छा लेना चाहिए और पानी भी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। बेटा जी कम टू द पेज नंबर 20 पेज नंबर पे आ जाइए। आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोग। MCQs है आपका। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज लिवर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लिवर होएगा। और टीयरिंग टीथ इज कॉल्ड, टीथ आर कॉल्ड, हमारी टीयरिंग टीथ क्या कहलाते हैं? कैनिन्स। हो गए।
अब आपके बाद में देखिए नो मोर है। नो मोर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन है और एक आपका स्टोमक अल्सर है। कॉन्स्टिपेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से अभी कॉन्स्टिपेशन समझा दिया। अब दूसरा नंबर आता है कि आपके डाइजेस्ट, हाँ अल्सर, स्टोमक में अल्सर क्या होता है, आपके अपनी जो आपकी स्टमक होती है उसके अंदर की जो वॉल होती है उसके अंदर छोटे छोटे उसमें घाव हो जाते हैं, और वो घाव जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक अजीब सी मिर्ची लगती है, पेट में दर्द होता है। तो क्यों होते हैं बेटा ये अल्सर? अल्सर यूँ होता है क्यों? क्योंकि पेनफुल वंड होता है, ईटिंग टू मच क्विकली, या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं और या फिर आप बिना चबाए उसको खा जाते हैं विदाउट चूइंग। तो आप क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जानवर वाली स्थिति हुई, बिल्कुल जैसे गाय भैंस होती है ना, आया और खा लिया बैठ के, तो ऐसा नहीं होता है। खाना खाते हैं तो उसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर तरीका होता है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तब उस टाइम में ऐसी पोजीशन आती है। या बहुत ज़्यादा बिजी आप और एनर्जी चाहिए तो फटाफट बड़े बड़े गाशे मुंह में डालते रहेंगे, तो दैट इज़ वेरी बैड। तो आपको छोटा छोटा खाना चाहिए। और जब आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा खाते हैं क्विकली, तो आपके जो दांतों का काम होता है वो आपके इंटेस्टाइन को करना पड़ता है। और इंटेस्टाइन को करने के लिए अब इंटेस्टाइन में कोई आपके कैनिन्स तो लगे नहीं जो टीयर कर देंगे उसको, हाँ इंसीजर कैनिन प्रीमोलर मोलर तो लगे हुए नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, सिक्रीट होगा, लेकिन वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। जब एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसकी जो अंदर की वॉल होती है उसको वो गला देता है, उसके अंदर उसको वो डैमेज कर देता है, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे समझ में। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा, कौन सा आ गया बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा कौन सा है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन द पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब नदी नाले तालाब इनमें पाए जाते हैं। ठहरा हुआ जो पानी होता है वहाँ पर अमीबा जनरली पाया जाता है। डिटैच माने गड्ढों में पाया जाता है। ये इसका जो होता है शेप कभी भी फिक्स नहीं होता, दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ द अमीबा। अमीबा का कहीं कोई शेप फिक्स नहीं होता है, दैट इज़ वेरी इरेगुलर इन शेप। और जब भी और अपने इसके अंदर क्या होता है, इट कैन पुश आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो अपनी बॉडी में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकाल सकता है। जैसे हमारी ये बॉडी है तो मैंने कहा मेरी उंगलियां हैं तो फिक्स है, आपकी उंगलियां तो फिक्स है, जानवर की होती है जनरली फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये आपका अमीबा हो गया, मैंने कहा ना ये अमीबा हो गया। अब इसको क्या होता है कि इसके अंदर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होता है वो ये निकाल सकता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फूड। और ये काम किसके अंदर आता है, दो काम में आता है, एक तो लोकोमोशन माने चलने के लिए, और दूसरा नंबर आता है आपका कैप्चरिंग ऑफ फूड। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। अमीबा की जो सिंगल सेल होती है उसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। अब आता है इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होता है, अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं, उनको वो खाता है तो विच फ्लोट्स ऑन द वाटर इन द लेव्स, जहाँ पर जो पानी के अंदर वो तैरते रहते हैं। तो अमीबा क्या करता है, फाइंड ए सूटेबल ऑर्गेनिज्म, जो उसको अपना एक ऑर्गेनिज्म मिला वो क्या करेगा बेटा, जैसे आपको इसके ऑर्गेनिज्म मिला, यहाँ से क्या करेगा, ये 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा। ये इस तरह से उसने बिल्कुल निकाला, और उसके टिप ऑफ द प्रोजेक्शन, दोनों की टिप जो होती है वो क्या करेगा, वो फ्यूज़ हो जाएगी। यानी कि ये यहाँ पे कैसे हो गई, ये यूँ हो गई और ये यूँ हो गई। अब ये फ्यूज़ होकर अंदर की खत्म, यानी कि और यहाँ से ये कैप्चर हो जाएगी, तो ये सारा का सारा फूड मटेरियल जो होता है वो अंदर वो ले लेगा। तो इस तरह से उसका इंजेक्शन हो जाता है फूड लेकर, इट टेक्स द फूड वैक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। नाउ आता है सेकंड स्टेप आता है आपका डाइजेशन। इंजेक्शन हो गया, उसका अंदर डाइजेशन क्या होता है, इट गोज इन द व्हेन द फूड पार्टिकल्स गो इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है। यहाँ पे पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो एंजाइम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म का वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद में ये डाइजेशन हो गया, ब्रोकन डाउन द फूड इनटू द सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेज। उस थर्ड नंबर पे आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाएगा कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड वैक्यूल बाय द डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चूंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो साइटोप्लाज्म में ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद में आता है बेटा इसमें एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या हो गया, पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचना, यानी कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड और यूटिलाइज फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। वो जो डाइजेस्टेड फूड था किस किस के काम में आ गया, उसके बढ़ने के लिए आता है, डेवलपमेंट के लिए आ गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया और एनर्जी रिलीज करने के काम में आता है। अब इजेशन, अब देखिए इजेशन कैसे होगा, इजेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इसके अंदर कि व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड द वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एक वैक्यूल के अंदर वो कलेक्ट हो जाता है। द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर एट एनी प्लेस। अब यहाँ पे सपोज करिए ये देखिए आपका ये अमीबा हो गया, अब यहाँ पे इसका अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, ये वैक्यूल हो गई, अब ये हो गया तो उस जगह की क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है रैप्चर हो जाती है एंड पास आउट दिस, इसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, ये आपका वापस बाहर आ गया वाटर के अंदर, और जो वापस मेम्ब्रेन होती है वो इसकी कवर हो जाती है और एक नॉर्मल अमीबा जो बन जाता है। द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर एट एनी प्लेस एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी बाय द वैक्यूल। आ गया समझ में आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, वी विल रीड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स टुमारो। ओके, थैंक यू।